स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक फिल्म जिसका नाम है ऑटम फेरी टेल। फिल्म की शुरुआत में हम हॉस्पिटल के एक रूम को देखते हैं जहां पर न्यू बोर्न बेबीज को रखा जाता है। यहीं पर एक छोटा सा लड़का आता है अपनी बहन को देखने के लिए और गलती से बेबी पर लगा नेम प्लेट गिरा देता है और इस वजह से दोनों बच्चों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। और कुछ साल बाद हम एक फैमिली को देखते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं, एक दूसरे से मतलब काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लड़के का नाम जून है और लड़की का नाम इन होता है। अपनी बहन को थोड़ा परेशान करता है यहाँ पर ये और फिर गिफ्ट दे देता है क्योंकि आज इसकी बहन का बर्थडे होता है। और फिर दोनों यहाँ पर पियानो प्ले करते हैं और इसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच होती है। दूसरी तरफ हम एक पुअर लड़की को देखते हैं, इसका नाम शिन होता है और इसका भी आज बर्थडे होता है। पर ये लोग काफी पुअर होते हैं और इनके पास खाने के लिए तो पैसे होते नहीं है। और ये अपनी मोम से बर्थडे सेलिब्रेशन की बात करती है तो इसकी मोम इसको बहुत सुनाती है, कहती है कि मैं एक नूडल शॉप चलाती हूँ और तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो बेचारी शीन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ जून और इन भाई बहन दोनों स्कूल से आते हुए जून इससे कहता है कि तुम मुझे अगर आज पकड़ लोगी, हरा दोगी रेस में, तो मैं तुम्हें ये म्यूजिक सीडी दूंगा। दोनों फिर रेस लगाने लग जाते हैं और इतने में ही इनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सब यहाँ पर आए होते हैं इसकी फैमिली वाले और ब्लड लॉस हो गया होता है इसका काफी। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें ब्लड डोनर चाहिए होगा। तो इसके फादर कहते हैं कि मैं इसको खून दूंगा। और जब ब्लड लिया जाता है, चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि इसके मोम डैड के दोनों के ब्लड इससे नहीं मिलते हैं। तो फाइनली इनकी जो बात होती है कि इनकी बच्ची जो है ये इनकी बेटी नहीं होती है, वो किसी और की होती है, सामने आ जाता है। और फिर शिन की मोम को यहाँ पर बुलाया जाता है और सब यहाँ पर पता चल जाता है कि शिन और इन दोनों कैसे बचपन में अदला बदली हो गए थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इन ठीक हो गई होती है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसको घर पर भी लेकर आ गए होते हैं, सब हंस खेल रहे होते हैं। तभी एक दिन शिन इनके घर पर आ जाती है और कहती है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। और ये पूरा पेपर वेपर लेकर आई होती है, अपने जो सबूत होता है कि मैं इस घर की बेटी हूँ और ये मेरे मोम डैड है जो अमीर है। और इनको भी बताती है कि तुम इस घर की बेटी नहीं हो बल्कि मैं हूँ, तुम्हारी जो रियल मम है वो वहां पर जाकर नूडल बेचती है, तो तुम उसके पास चले जाओ। अब भाई साहब ये देख के इसका दिमाग खराब हो जाता है। इनका ये मतलब मजे में रहती थी, इसकी तो दुनिया ही पलट जाती है। यहाँ से निकलकर बाहर भाग जाती है। इसका भाई जून भी इसके पीछे पीछे भागता है और जाकर ये एक ट्री के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा कोस रही होती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। और अगले दिन सुबह सुबह अपना बैग पैक करके अपनी रियल मोम यानी उस नूडल शॉप वाली के पास पहुंच जाती है। पर पीछे पीछे इसकी ये दूसरी वाली मोम भी आ जाती है जिसने इसको पाला है और ये कहती कि तुम हमारे साथ अमेरिका चलो स्टडी के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ वहीं पर जा रही हूँ। बट इन मना कर देती है, ये कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। और इन ने अपनी फैमिली और पढ़ाई को, अमेरिका को छोड़कर अपनी ये नूडल वाली मोम को चुना। और ये एक दिन स्कूल में देखती है कि जो शिन की फैमिली है यानी कि जो इसकी फैमिली हुआ करती थी एक टाइम पर, वो अमेरिका जा रहे होते। ये चिल्लाती है अपने भाई को जून जून करके, बट वो सुनता नहीं है। और ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। अब ये बड़ी हो गई है तो एक नर्स बन गई होती है और जितने भी पैसे कमाती है उससे बस ये अपनी मोम को खुश रखना चाहती है और साथ ही एजेंट का भी काम करती है। एक दिन इसे रोड पर एक सुपर कार में बैठा हुआ एक अमीर सा लड़का दिखता है, इसका नाम हेंटाई होता है और इसके पास टोल भरने के भी पैसे नहीं होते। तो ये जाकर उस टोल वाली से फ्लर्ट करने लग जाता है, उससे नंबर मांगने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से पीछे काफी लंबी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ पर ये देखती है कि काफी परेशान कर रहा है, हमें परेशानी हो रही है, तो जल्दी से जाकर इन इसका टोल भी भर देती है और चली जाती है। हेंटाई इसके कार की और नंबर प्लेट की फोटोज क्लिक कर लेता है। और यहाँ से फिर हम जून को देखते हैं जो कि अमेरिका से वापस आ गया होता पढ़ाई करके और अपनी बहन को खोज रहा है यहाँ वहाँ यानी कि इनको। और यहाँ पर हेंटाई ने कार से इंफॉर्मेशन भी निकाल ली होती है जिससे पता चलता है कि वो कार जो थी वो इनकी फ्रेंड की थी। और फिर जून से मिलने जाता है और हमें यहाँ पर ये भी एक बात पता चलती है कि एक्चुअल में जून और हेंटाई दोनों अमेरिका में साथ में पढ़ा करते थे और यहाँ पर आकर भी मतलब दोनों मिल गए हैं, तो मतलब दोनों फ्रेंड्स होते हैं। और उसके बाद फिर हेंटाई एक पार्टी देता है और पार्टी में इनकी फ्रेंड से बोलकर इनको भी बुलवाता है क्योंकि उसने इनकी फ्रेंड की डिटेल निकाल ली थी। अब इनकी फ्रेंड बहुत लालची होती है, वो उसको पता है कि हेंटाई बहुत अमीर है और बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो इसके साथ यहाँ पर आई हुई है फोटोज क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और यहीं पर पार्टी में जून भी आया होता है बट इसको पता नहीं है कि मेरी बहन इन भी यहाँ पर आई हुई है। जून फिर पियानो बजा रहा होता है यहाँ पर और ट्यून को इन पहचान जाती है कि तो वही ट्यून है जो मेरा भाई बचपन में बजाया करता था। ये जाती है पियानो के पास बट वहाँ पर हेंटाई मिलता है इसको, तो इससे शर्मा के डर के भाग जाती है यहाँ से। वो इसको रोक कर परेशान करने लग जाता है कि तुमने मेरे पैसे दिए थे वहां पर, और इन इससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। जून भी आ गया होता है, पूछता है कि वो लड़की कौन थी। हेंटाई कहता है कुछ नहीं। और अब जून को क्या पता कि ये उसकी बहन थी जिसको वो ढूंढ रहा है काफी टाइम से। इन अगले दिन काम पर आती है तो यहाँ पर हेंटाई अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। हेंटाई के फ्रेंड इनके साथ काफी बदतमीजी करने लग जाते हैं और हेंटाई को लगता है बहुत ज्यादा बुरा, उसको आता है गुस्सा और इनको लेकर यहाँ से बाहर जाता है और फिर से सॉरी कहता है। और अगले दिन इन फिर अपना सीडी प्लेयर जो कि काफी पुराना होता है, वो खराब हो गया, उसको बनवाने के लिए एक शॉप पर जाती है। ये देकर चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद ही जून भी इसी शॉप में घुसता है और वो भी एक सेम सीडी प्लेयर देता है।
अंकल जो शॉप वाले होते हैं वो कहते हैं कि अभी सेम सेम देखो, ये एक लड़की भी देकर गई है, इसका सामान नहीं मिलता तो बनवाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये देख के पहचान जाता है कि ये तो मेरी बहन का है जो बचपन में दिया था। अब ये बाहर जाता है, उसको ढूंढने लग जाता है, बहुत ढूंढता है उसको, फाइनली वो मिल जाती है। दोनों कैफे में जाते हैं, बातें होने ही वाली होती है पर ज्यादा बात नहीं हो पाती है और यहाँ से इन उठकर चली जाती है। रात को ड्रिंक करती है बहुत ज्यादा और चिल्लाती है कि तुम मेरी यादों में क्यों आते हो, मैं तुम्हें याद क्यों करती हूँ और तुम मेरे सामने अचानक क्यों आ गए। जून भी यहीं पर बैठा उसको देख रहा होता है, फिर उसको संभालता है और घर पर लेकर जाता है और इसके गले में एक की देखता है और अगले दिन इसको फिर एक जगह लेकर जाता है जो कि एक्चुअल में कंटेनर होता है। की से उस लॉक को खुलवाता है और एक रूम खुलता है अंदर कंटेनर में, जिसको दुनिया भर का सामान भरा होता है। ये जो सामान है वो जून ने खरीदा होता है इनके लिए, इसके हर बर्थडे के लिए। इन समझ जाती है कि ये मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है और मुझे ये बहुत ज्यादा मिस किया करता था। और फिर ये दोनों जाते घूमते मस्ती करते पूरे दिन। और अब इन और हेंटाई जो है दोनों क्लोज भी आने लग गए होते हैं बहुत ज्यादा। और हेंटाई का फिर बर्थडे आ जाता है। ये अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनको लेकर जाता है एक ओल्ड एज होम में जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है, और बताता है कि मैं अनाथ हूँ, मोम नहीं है और डैड हमेशा बिजी रहते हैं, मेरा कोई नहीं है, तो मैं यहीं पर आकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर पड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद इनकी सभी फ्रेंड्स को बुलाता है और सभी को फ्लावर्स देता है, थैंक यू कहता है इनका ख्याल रखने के लिए, और इनसे डेट पर चलने के लिए भी पूछ ही देता है और ये मान भी जाती है और मौका पाकर ये डेट पर उसको प्रपोज कर देता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बट ये कोई जवाब नहीं देती है उसको। और फिर हम देखते हैं सिन को, वही लड़की जो इनकी एक्सचेंज हो गई थी, ये आ गई होती है अमेरिका से। ये सबसे पहले आकर नूडल शॉप में जाती है और इनको धमकी देने लग जाती है कि सुन बे, मेरे भाई से और मेरी माँ से और मतलब मेरे पूरे परिवार से दूर रहे, और उससे बदतमीजी करने लग जाती है बहुत ज्यादा। कहती है कि देख मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी, बस उनके इर्द गिर्द नजर मत आ जाइयो। और तब यहाँ पर इनकी मोम आ जाती है नूडल शॉप वाली, और इन यहाँ से बाहर जाती है तो देखते हैं कि जून के माता पिता भी यहाँ पर आए होते हैं जो कि इसी से मिलने आए थे। ये इनसे मिलती है और फिर ये सोच लेती है कि ये जून से दूर हो जाएगी। तो जून ने जितने भी इसको सामान दिए थे उस कंटेनर के अंदर, उस रूम के अंदर, उन सभी को ऑनलाइन सेल कर देती है और उस पैसे से जाकर पार्टी कर रही होती है। जून का दिमाग खराब होता है जब पता चलता है, तो वो आकर इसको डांट लगाता है। ये कहती है कि मेरे लिए पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो जाओ यहाँ से। हेंटाई वही खड़ा ये सब देख रहा होता है। जून के जाने के बाद हेंटाई आता है और कहता है कि तुम सच में पैसे की भूखी हो क्या? ये बोलती है हाँ, और इसे भी जाने को कहती है। हेंटाई कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो इसके कंधे पर गले में हाथ रखकर कहती है कि मुझे पैसे वाले लोग बहुत पसंद है। हेंटाई से दूर हटाता है और ये बेहोश हो जाती है। इसकी जब आंखें खुलती है तो हॉस्पिटल में आ गई होती है। इसकी फैमिली बहुत दुखी है और इसकी दोनों मोम्स यहाँ पर आई हुई होती है और इसको होश में लाया जाता है। ये कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, और डॉक्टर बता रहे होते हैं कि इसका बोन मैरो खराब हो गया तो उसको मतलब चेंज करना पड़ेगा, पर ये इलाज नहीं करवाना चाहती। कहती कि मैं जैसी हूँ वैसी रह लूंगी, प्लीज मुझे ऐसा ही छोड़ दो। और फिर भी इसकी फैमिली वाले इसका इलाज करवाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, ठीक भी हो जाती है और हेंटाई इसके पास आता है। ये अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। ये कहता है कि मेरे प्रपोजल को तुमने अभी तक हाँ नहीं कहा है, तुम कब करोगे? मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। और ये होश में आ तो नहीं रही, बट हाँ ये बोले जा रही होती है बार बार कि जून मुझे मत छोड़कर जाओ, जून मुझे मत छोड़कर जाओ। और जून ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है। तो जून भी रुकता नहीं है। वो इनकी जो फेवरेट ट्री थी जिसके पास में जाकर अपने दुख दर्द और सारी चीजें फीलिंग्स बताया करती थी, शुरू में जिसके पास वो जाकर रो भी रही थी, उस पेड़ को उखड़वा कर ये इसके घर के बाहर लगवा देता है। और जितने भी ऑनलाइन उन सामान को सेल किया था वो सारे हेंटाई वापस से खरीद लेता है और वापस लाकर उसी रूम के अंदर रख देता है। और इन अब तक ठीक हो गई होती है। जून इसे घर लाया है और वही वाली ट्री दिखाता है। दोनों यहाँ पर इमोशनल बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। शिन भी इनसे माफी मांगती है इतने गंदे तरीके से इससे बात करने के लिए। और जून हेंटाई फिर एक दिन इनको लेकर जाते हैं उसी वाले रूम में इसको सारे गिफ्ट्स दिखाने के लिए। और यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि देखते हैं आज ये किसको शादी के लिए हाँ बोलती है। ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ उसका भाई प्यार करता है उससे, उसको शादी करनी होती है एक्चुअल में। अरे यार मतलब कुछ भी। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सामान देखती है जो कि वेडिंग ड्रेस होती है। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि दोनों ने भाई उसको प्रपोज कर दिया होता है। एक तो कर रहा है कोई बात नहीं, बट दूसरा भाई है उसका वो भी कर रहा है शादी के लिए प्रपोज। इन बहुत ही अच्छा काम करती है, हेंटाई को चुनती है और जो शादी कर लेती है। और एंड में जून उसी रास्ते से घर जा रहा होता है जहाँ से वो भाई बहन पहले जाया करते हैं, मतलब ये और इसकी बहन। और ये अपने बचपन को देख रहा होता है कैसे अपनी बहन के साथ पुराने दिनों को याद करता है, मिस करता है, बट कोई फायदा नहीं भाई, अब इसका तूने बेड़ा गर्क कर दिया पूरा, भाग यहाँ से। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। देखो यार मुझे नहीं पता कुछ पर ही गलत है, इसे अपनी बहन से शादी करनी है यार, लेकिन क्यों? अबे यार मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि खून का रिश्ता नहीं है कर सकते। अबे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाड़ में गया खून का रिश्ता, तुम्हारा इमोशन फीलिंग नाम की भी चीज होती है। मतलब यार तुम बचपन में भाई बहन के साथ हो, भाई बहन की इमोशन तुम्हारे लिए, और जब चालो तुम्हें पता चल रहा है कि वो खून का रिश्ता नहीं है, वो अलग है, तो तुम्हारे तेवर इरादे और नीयत ही बदल गई, शादी कर लेंगे उसके साथ। क्या कुछ भी मतलब हो रहा है, पागल हो क्या?
मूवी अच्छी है, कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। इसको शांति से सुनो, देखोगे ना अगर तो ऐसा लगेगा ना कि मतलब वाह यार क्या मूवी है, मतलब इतनी रोमांटिक इतनी प्यारी मूवी है। ठीक है, डिटेल में जाओगे इसके, बट यार क्या था ये एंड में भाई? क्या नहीं, उसको अपनी बहन से शादी क्यों करनी है यार, क्यों करनी है? मतलब पागल है क्या? अगर भाई तुम बना रहे हो ना फिल्म तो बना लो, बट इतना गंदपना डालने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है ऐसे, और भी देखी है मैंने मूवी जापानीज में, हदों मचा के रखी है। शादी करनी है इनको बहन से, बट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है और भी, अब नहीं बनाऊंगा ऐसे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।